सिद्दीक कटरा फैह खां में रहता था। कटरा फैह खां में ओम प्रकाश भी रहता था, जो अमृतसर के एक मशहूर व्यापारी का बेटा था। सिद्दीक उसे और ओम प्रकाश सिद्दीक को बचपन से जानता था। वो दोनों दोस्त ना थे, क्योंकि सिद्दीक का बाप कच्चा चमड़ा बेचता था और गरीब था, और ओम प्रकाश का बाप बैंकर था और अमीर था, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों हमसाए थे और आज जलियांवाला बाग में दोनों इकट्ठे होकर एक ही जगह पर अपने रहनुमाओं के ख्यालात और उनके तासुरात को अपने दिल में जगह दे रहे थे। कभी कभी वो यूं एक दूसरे की तरफ देख लेते और यूं मुस्कुरा उठते जैसे वो सदा से बचपन के साथी हैं और एक दूसरे का भेद जानते हैं। दिल की बात निगाहों में निथर आई थी, आजादी आजादी आजादी। और जब गोली चली तो पहले ओम प्रकाश को लगी कंधे के पास और वो जमीन पर गिर गया। सिद्दीक उसे देखने के लिए झुका तो गोली उसकी टांग को छेदती हुई पार हो गई। फिर दूसरी गोली आई, फिर तीसरी, फिर जैसे बारिश होती है बस इसी तरह गोलियां बरसने लगी और खून बहने लगा, और सिखों का खून मुसलमानों में और मुसलमानों का खून हिंदुओं में मुद्गम होता गया। एक ही गोली थी, एक ही कुव्वत थी, एक ही निगाह थी जो सब दिलों को छेदती चली जा रही थी। सिद्दीक ओम प्रकाश पर और भी झुक गया। उसने अपने जिस्म को ओम प्रकाश के लिए ढाल बना लिया और फिर वो ओम प्रकाश दोनों गोलियों की बारिश में घुटनों के बल घिसटते घिसटते इस दीवार के पास पहुंचे, जो इतनी ऊंची ना थी कि उसे कोई फलांग ना सकता, लेकिन इतनी ऊंची जरूर थी कि उसे फलांगते हुए किसी सिपाही की गोली का खतरनाक निशाना बनना ज्यादा मुश्किल न था। सिद्दीक ने अपने आप को दीवार के साथ लगा दिया और जानवर की तरह चारों पंजे जमीन पर टेक कर कहा, लो प्रकाश जी, खुदा का नाम लेके दीवार फलांग जाओ। गोलियां बरस रही थीं। प्रकाश ने बड़ी मुश्किल से सिद्दीक की पीठ का सहारा लिया और फिर ऊंचा होकर उसने दीवार को फलांगने की कोशिश की। एक गोली सनसनाती हुई आई। जल्दी करो, सिद्दीक ने नीचे से कहा, लेकिन इससे पहले प्रकाश नीचे जा चुका था। सिद्दीक ने उसी तरह उकड़ू रहकर इधर उधर देखा और फिर यकलख्त सीधे होकर जो एक जस लगाई तो दीवार के दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जाते जाते सनसनाती हुई गोली उसकी दूसरी टांग के पार हो गई। सिद्दीक प्रकाश के ऊपर जा गिरा, फिर जल्दी से अलग होकर उसे उठाने लगा। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई प्रकाश? लेकिन प्रकाश मरा पड़ा था। उसके हाथ में हीरे की अंगूठी भी जिंदा थी। उसकी जेब में 2000 के नोट कुलबुला रहे थे। उसका गर्म खून अभी तक जमीन को सैराब किए जा रहा था। हरकत थी, जिंदगी थी, इज़्तिराब था, लेकिन वो खुद मर चुका था। सिद्दीक ने उसे उठाया और उसे घर ले चला। उसकी दोनों टांगों में दर्द शिद्दत का था, लहू बह रहा था। हीरे की अंगूठी ने बहुत कुछ कहा सुना, लोगों ने बहुत कुछ समझाया। वो तहजीब जो मुख्तलिफ थी, वो